चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। वैभव, संपन्नता, दरिद्रता, मायाविता, भोग, विलास, पत्नी, कांति और वाहन, मकान, इन सब सुखों के ऊपर जो पॉलिश है वो शुक्राचार्य की होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र खराब होते हैं, उन लोगों की कुंडली खराब होने पर उनके भाग्य में दारिद्र प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। पति पत्नी में मनमुटाव, स्किन प्रॉब्लम्स इत्यादि इत्यादि रहती हैं। घर में वस्तुएं चाहे जितनी हो, लेकिन उनके जीवन में मन में अशांति, दुख रहता है। शुक्राचार्य भृगुपुत्र, भृगु ब्रह्मपुत्र, और ऐसी अवस्था में शुक्राचार्य को जो आसुरी माया है उससे संबंधित ग्रह भी कहा जाता है। शुक्राचार्य वीर्य को पुष्ट करते हैं। अधिक वीर्य का संवर्धन होने के कारण शुक्राचार्य योगी भी बना देते हैं। तो किस कंडीशन में आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं या बुरे, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कौन सी राशि पर शुक्राचार्य ज्यादा लाभ देंगे, ज्यादा हानि देंगे। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो आपको अपने विषय में अत्यधिक गहराई से इस भेद का पता चल पाएगा। हमने एक रेडी किया हुआ चार्ट, मेष से लेकर के मीन राशि तक शुक्र का प्रभाव देखने के लिए। सो इस चार्ट के माध्यम से हम एक विवेचन करेंगे और इस विवेचन में हम देखेंगे कि शुक्र का क्या असर होता है। ठीक है, उससे पूर्व आपको वीडियो हर प्रकार की इस चैनल पर मिलती रहती है। यदि पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा मंतव्य है कि आपको हर प्रकार से ज्योतिष के विषय के बारे में बताने का जितना मेरे अंदर में है वो प्रयास करूंगा। तो शुक्र से संबंधित चर्चा लेकर हम चलते हैं। मेष राशि का शुक्र जिसका होता है उसको मैं पहले बता दूं, शुक्र तुला और वृष राशि के स्वामी हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, सप्तम भाव के कारक होते हैं शुक्र, और कालपुरुष की कुंडली में भी द्वितीय भाव के अवस्था में शुक्र को देखा जाता है एवं अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र है। तो अब चलते हैं हम मेष राशि पे। अगर किसी की जन्म कुंडली में मेष राशि पे शुक्र है तो उसका क्या प्रभाव होगा, हम यहां देखते हैं। मेष और वृश्चिक, इन दोनों राशियों पर शुक्र का प्रभाव दूसरे की स्त्रियों में ऐसे व्यक्ति का आकर्षण बहुत बढ़ा देंगे। जातक धन हानि भी प्राप्त करेगा, अपमान तथा अपयश की प्राप्ति भी करेगा। ऐसा क्यों है हम चर्चा करेंगे अभी। दुष्ट तथा व्यभिचारी स्त्रियों का पक्ष लेने से कुल को कलंकित करता है मेष राशि का शुक्र। मतांतर से ऐसा जातक भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त करता है। ऐसा क्यों। गांव या नगर का मुखिया और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ऐसा क्यों। कभी वो संघर्ष प्रिय भी होता है और कभी कभी वो व्यसनी और निंदनीय कर्मों से धन ऐंठने वाला या फिर धन नष्ट करने वाला भी होता है। क्यों। दरअसल मंगल, अनेक विद्वानों ने ये बात की है कि मंगल क्षेत्री शुक्र को पुंसत्व, बल तथा केली क्रीड़ा, कुशलता का प्रतीक माना गया है। स्त्री संभोग, केली क्रीड़ा इत्यादि का प्रतीक कौन है, शुक्र है। ये बहुधा दुराचारणी स्त्रियों से घिरा रहता है। मेष मंगल की राशि है, वृश्चिक भी मंगल की राशि है। मंगल की राशि में जब शुक्र बैठेंगे, लग्न और सप्तम, द्वितीय, दो, दूसरे घर में वृष राशि आती है
सप्तम घर में तुला राशि है। तो सप्तम के और द्वितीय दोनों के भाव भोग ही है, परिवार है, कुटुंब है। तो द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र होने के कारण जातक में खान पान, रहन सहन, ऐश प्रस्थिता तो आती ही है। जातक ऐसी अवस्था में मृदुभाषी भी होगा, लेकिन सप्तमी होने के कारण शुक्र, मेष राशि में बैठे हुए शुक्र जातक में व्यभिचार दोष उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। ऐसा इसलिए है। दूसरी बात है, क्योंकि अगर मेष में शुक्र होंगे तो चतुर्थ भाव, जो कि गांव का सरपंच और मुखिया बताया जाता है, उसका कारण यह है कि चतुर्थ भाव जनता, जनार्दन, पब्लिक है। तो जनता, पब्लिक का जो आकर्षण है, ऐसे भोगप्रिय व्यक्ति की तरफ उसकी बातों से आकर्षित होकर के होना निश्चित है। इसीलिए यह व्यक्ति सरपंच और मुखिया होता है। ठीक है। तो अब वृष या तुला में शुक्र है अगर आपके, तो उसका क्या प्रतिफल होगा आपके जीवन में? वृष और तुला में यदि शुक्र हैं तो तेज बुद्धि तथा प्रयास, धन कमाने की क्षमता देता है और पराक्रम, यश इत्यादि भी देगा। राजा के माध्यम से इस व्यक्ति को धन लाभ होता है। ऐसा जातक वैभव संपन्न होता है और भाई बंधुओं को सुख देने वाला होता है। जब वृष में या तुला में शुक्र होंगे, हम दो दो राशियों पर शुक्र को ले रहे हैं, और स्त्री पुत्र आदि के साथ इस व्यक्ति को संपन्नता, सुख इत्यादि की प्राप्ति बताई जाती है। क्योंकि शुक्र वृष राशि का स्वयं स्वामी है और अपने घर में सुगृही होने से शुक्र अपने घर को बदनाम नहीं होने देगा। इसलिए वृष राशि वालों का शुक्र जातक को पुष्प, इत्र, माला, रत्न, जवाहरात इत्यादि देने वाला होगा, बशर्ते शुक्र पे सूर्य की दृष्टि न हो, सूर्य साथ में न बैठे हो। हालांकि सूर्य की दृष्टि संभवता हो नहीं सकती, क्योंकि शुक्र और सूर्य बहुत दूर नहीं होते। तो कृषि कार्य कुशल, अचल संपदा यानी अचल संपत्ति, जैसे भूमि जो कि अचल है, संपत्ति भूमि युक्त, और ऐसा व्यक्ति शत्रुहीन होता है। इसके पास धन संपत्ति होगी, लिहाजा मित्र बहुत होंगे। कई कई जातक पर्यटनशील होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। मस्त मौला शुक्र बनाता ही है। घर की बन की सोच नहीं, धन घर में है, जेब में पैसा है, तो ऐसे जातकों को खर्चने में भी बड़ा मजा आता है। ट्रेवलिंग में बहुत एंजॉय करते हैं ऐसे लोग। रत्न आभूषण में आसक्ति रखने वाला, यानी सोना, चांदी इत्यादि खूब धारण करने वाला, रत्नों को धारण करने वाला बना देगा यदि वृष में शुक्र होंगे तो। अब मिथुन राशि में यदि शुक्र हैं तो मिथुन राशि चूंकि बुध की राशि है, बुध वाणी के प्रवर्तक हैं, बुध की राशि में शुक्र होंगे तो मित्र हो जाएंगे। मित्र की राशि में होने से जातक में गायन में निपुणता आएगी, गले में मिठास होगी, कलाओं में दक्षता आएगी। ऐसे व्यक्तियों को राजा या राज्य सरकार का कार्य संपादन करने वाला सचिव या राजदूत भी बनते देखा गया है। यह व्यक्ति विद्वान तो होगा ही, ज्ञानवान होगा, धनवान होगा, सुंदर शरीर, कांति युक्त, आकर्षण युक्त और प्रिय वक्ता, मधुभाषिता। और ये व्यक्ति मिष्ठान प्रिय व्यक्ति होता है, मिष्ठान्न भोजी होता है और विविध विषयों का, तरह तरह के विषयों का इसको ज्ञान होता है। वृष एक हिसाब से षष्ठ भाव का स्वामी
जो शुक्र है, क्योंकि अगर वृष में शुक्र बैठे हैं और छठे भाव में एक राशि आती है तुला शुक्र की, तो प्रायः इस लोगों को शुक्र संबंधी स्त्रियों से संबंधित रोग आदि होने का भी भय रहता है। ये मैं बताता हूं, क्योंकि षष्ठे शुक्र लग्न में होंगे तो जातक को जो पैसा है ब्याज इत्यादि पर चढ़ाने की आदत होगी, इसलिए ये स्त्रियों को भी ब्याज पर पैसा देंगे, लिहाजा स्त्रियां इनकी भोग्या बन जाती हैं अत्यधिक, और कभी कभी वो शत्रु भी बन जाती हैं। कब? एक स्त्री का दूसरे स्त्री के साथ किसी पुरुष का अगर प्रेम पता लग जाए तो वो सौतिया डाह में उस स्त्री से जुड़ने न देने के कारण शत्रुता कर लेती है। मैंने देखा ऐसा। मिथुन राशिस्थ शुक्र अपनी वृष राशि से द्वितीय भाव में होने से, अब मिथुन में अगर है तो, मिथुन में शुक्र है अगर तो द्वितीय भाव में यानी वृष लग्न आ गया और दूसरे घर में मिथुन, यहां पर जातक को धनवान और तुला राशि से नौमस्थ होने से ज्ञानी और भाग्यशाली बनाता है। यह बात सत्य है, लेकिन जो मैंने पहले बात कही है उसका भी अनुमोदन अवश्य ही करना। कर्क राशि में शुक्र अगर है तो, चंद्रमा की राशि कर्क है, अगर कर्क में शुक्र होंगे तो ऐसा व्यक्ति चंचल होगा। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का स्वभाव मन चंचल करता है। कला चंद्रमा में बढ़ती घटती रहती है, ऐसे व्यक्ति में भी कला घटती बढ़ती रहेगी। प्रियभाषी होगा यह व्यक्ति, दूसरों को सहज ही अपनी तरफ प्रभावित करने की क्षमता होगी इसमें, अगर कर्क राशि में शुक्र है तो। कई ऐसे जातक होते हैं थोड़े जिद्दी भी होते हैं कर्क राशि वाले, कर्क राशि में शुक्र वाले, दूसरों से धन की याचना करना भी इनका स्वभाव होता है, मांगने की आदत भी होती है, और कभी कभी ये लोग डरपोक भी हो जाते हैं अगर कर्क राशि में शुक्र है तो। सिंह राशि का शुक्र, क्या सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य से शत्रुता है शुक्र की। सिंह राशि में अगर शुक्र है तो जातक अपने स्वजनों से दुखी और शत्रुओं से सुखी होंगे। अपने लोगों से दुख होगा और दूसरों से सुख होगा। 5, 6 और 7 तृतीयेश और पुनः दशमेश शुक्र सिंह राशि वालों के लिए, अगर सिंह में सूर्य है तो दशमेश और तृतीयेश होने के कारण अपनों से ही बैर विरोध होगा, लेकिन गैरों से इनका लाभ इनको मिलेगा। स्त्री से सहयोग से धन मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त होता है इसको, बस ये है कि इसका पुत्र थोड़ा मंद बुद्धि वाला होगा। 5, 11, 10, 9 पंचम स्थान बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि, जब बृहस्पति की राशि पंचम होगी तो संतानें थोड़ी अल्प बुद्धि होंगी, ऐसा बताया गया है, और बहुत ज्यादा पुत्र नहीं होंगे। इसकी पत्नी सुंदर होती है, जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं इनकी पत्नी सुंदर होती है, ठीक है। सिंह राशि में जिसके शुक्र है, और अर्थ उपार्जन करने में इनकी पत्नियां यानी इनकी स्त्री इनको सहयोग देती है। अगली राशि है कन्या। अगर कन्या राशि में शुक्र बैठे हैं तो जातक का शुक्र नीच हो जाता है, इसलिए जातक को नीच कर्मी बना देता है, दुर्बुद्धि युक्त बना देता है, दुष्ट बुद्धि बना देता है, और जातक में दुराचार करने की प्रवृत्ति आ जाती है। दुराचार कई कार्यों से हो सकता है, अपैशुनता, अनाचार, अप्रत्याशित वासना और अप्राकृतिक
यौनाचार इत्यादि में भी ऐसे व्यक्तियों को संलग्न होते हुए देखा जा सकता है। मतांतर से ऐसा जातक तीर्थाटन करने वाला होता है, प्रेमी होता है, धन संपत्ति से युक्त होगा, मितभाषी और यशस्वी होगा, यदि कन्या राशि में शुक्र है। अब यहां पर एक टिप्पणी हम देते हैं कि अगर कन्या राशि का शुक्र नीचस्थ होने से अशुभ फल तो देगा ही। विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि कन्या राशिस्थ शुक्र अपनी वृष राशि से पंचमस्थ तुला से भोग स्थान में होने से जातक को परोपकारी, मोक्षकामी और विद्वान बनाएगा। समझिएगा इसको। अब धनु राशि में यदि शुक्र है तो धनु राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति से शुक्र की शत्रुता है, अपने शत्रु की राशि में इनका क्या प्रतिफल होगा? मुझे लगता है कि जातक के पास धन ऐश्वर्य का आगमन शुक्र से संबंधित कार्यों से होगा, राजनेता होगा ऐसा व्यक्ति, उच्च अधिकारों की प्राप्ति, अपने कुल का प्रमुख व्यक्ति माना जाएगा। ऐसा जातक धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होगा, सदाचारी भी होगा, विद्वानों से ऐसा व्यक्ति स्नेह प्राप्त करता है और कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। 9, 3, 2, 9, 8, 7 तो धन संपत्ति के कारक होने के कारण, आमदनी के कारक होने के कारण धनु राशि में बैठे हुए शुक्र धन संपत्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि दोनों गुरु हैं, शुक्राचार्य भी गुरु और बृहस्पति भी गुरु। गुरु गुरु की राशि में बैठ करके कभी भी उस व्यक्ति का नुकसान नहीं करेंगे, अपने गुरुत्व का आदर और पात्रता को पुष्ट करेंगे। मकर या कुंभ राशि में यदि शुक्र है तो इसका क्या आपके जीवन में फल होगा? कहते हैं जातक अगर मकर राशि में या कुंभ राशि में शुक्र है तो कामी होगा, लोकप्रिय होगा। कभी कभी ऐसे जातक दुष्ट स्त्रियों के संग से अपयश की प्राप्ति करते हैं और भोग एवं अनैतिक संबंधों में रुचि लेने वाले बना देते हैं। ऐसा जातक चिंता के कारण दुर्बल, कृपण स्वभाव और एकांत से भी होता है। आलस्य और भोग लिप्सा उसके दुर्गुण होते हैं। कुंभ और मकर में यदि शुक्र है तो आलस्य और भोग लिप्सा ही इसके लिए दुर्गुण बन जाते हैं और इसके कारण ये प्राप्त संपत्ति को नष्ट करके बहुत दुख और संताप उठाता है। यानी कि इसके पास जो भी धन संपत्ति है अनाचार भोग वृत्ति में बह करके बाद में ये दुखी होता है, पछताता है। अब मीन राशि का शुक्र, चूंकि मीन राशि में उच्च के होते हैं शुक्र, परम उच्च के होते हैं, ऐसी अवस्था में जातक के अंदर पानी से खेलने की, जल क्रीड़ा करने की बड़ी अभिलाषा होगी। प्रेम का पात्र, राज कृपा का पात्र, धन इत्यादि गवर्नमेंट से इसको मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, शत्रुओं पर शक्ति से विजय प्राप्त करेगा और ऐसा जातक विद्वान, धनवान बताया गया है। राजा से सम्मानित होगा, सद्गुण संपन्न, सत्कर्मी तथा सुख सुविधा संपन्न, राजश्रीखा वैभवशाली होगा। ज्योतिषीय मत भी ऐसा कहते हैं। और चूंकि बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में शुक्र परमोच्च होते हैं, कुछ हिसाब से स्वास्थ्य से बाधा जरूर रहेगी। हाँ, छोटे भाई, बंधु, मित्र इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन जब भी स्वास्थ्य खराब होगा तो इसका वीर्य संबंधी समस्याओं से
स्वास्थ्य बिगड़ेगा और पानी से खतरा रहेगा। मीन राशिस्थ शुक्र वृष से लाभ स्थान में तथा तुला राशि से षष्ठस्थ होता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय तथा उत्तम धन लाभ और यश प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से आपका शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है? आपका शुक्र यदि इन राशियों में बैठा है तो बताने के अनुसार आपके जीवन में क्या ऐसी कुछ घटनाएं, क्या ऐसी कोई सफलता या विफलता आपके जीवन में है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक। हो सकता है कि आपको वीडियो अच्छी लगे, हो सकता है ना अच्छी लगे। दोनों अवस्थाओं में आपको कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। ज्योतिष कर्क विद्या है, जितना आप इसमें घुसेंगे आपको गहराई से रत्न जरूर प्राप्त होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।